क्लास 10th बेटा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर 4 नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हमने पहले जो पिछले चैप्टर्स थे वहाँ पर जो कंपाउंड्स बनते हैं उसके बारे में एक पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो आपके पास है ऐसे एटम्स है जिसके आउटर शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वो अपना एक या दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एटम्स जो कि जिनको एक या दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इस तरह से आयंस बन जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन बनेगा एक नेगेटिव आयन बनेगा और दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड उस तरह से बनते हैं। बट यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बन की। तो कार्बन क्योंकि इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो छोड़ना इसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में आयनिक कंपाउंड्स तो ये नहीं बनते हैं इन केस ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर जो है कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं कार्बन के जो एटम्स हैं। और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं एटम्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन के एटम की एग्जांपल ले रखी है। तो हाइड्रोजन के एटम में आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, दोनों अपना अपना एक एक एटम जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं और दोनों ही एटम्स के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस का कंपाउंड बन जाता है जिसको H2 बोलते हैं। तो क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आपके पास ऑक्सीजन का जो है मॉलिक्यूल बन जाता है। तो नाइट्रोजन में भी इसी तरह से एग्जांपल दे रखी है जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो है कोवलेंट कंपाउंड जो है बनते हैं। अब कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन के अंदर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों के चारों इकट्ठे दूसरे एटम के साथ शेयर होके C2 तो नहीं बनता है, बट इस सिचुएशन में वो अलग अलग 2 या 3 या 4 एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, जिसकी वजह से उसके कंपाउंड्स बनते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि आपके पास जो है कार्बन कार्बन के साथ ही मिलके जो अपने कंपाउंड्स बनाता है। तो इस तरह से कार्बन के यहाँ पर जो एग्जांपल्स दे रखी है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे कार्बन के ही होंगे, बट उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से उनमें जो है डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड में आपके पास 2 बड़ी ही पॉपुलर एग्जांपल्स आ जाती हैं। एक होती है ग्रेफाइट की। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है ग्रेफाइट। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का दिया हुआ है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो इस तरह से बॉन्डिंग बनेगी और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती हैं जो कि स्लिप करती रहती हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे कार्बन की बात करते हो एलोट्रोप की, तो कार्बन में यहाँ पर एक डायमंड का स्ट्रक्चर आ जाता है। डायमंड के ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना होता है और ये स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हार्ड होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है वो सॉफ्ट होता है। दोनों ही कार्बन है, बट कार्बन होने के जो अलग अलग 2 एलोट्रोप्स हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग रहती हैं। अब इसके बाद अगर आप नीचे बात करते हैं हम वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के वर्सटाइल नेचर का मतलब क्या होगा कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो इसने शेयर करने होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मिलता है और 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ अगर कंपाउंड बनाता है तो ये इसके पास बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के जो कंपाउंड्स हैं वो बन जाते हैं। तो
कई तरह के आपके पास कंपाउंड्स हैं वो मिलेंगे यूजिंग कार्बन। तो कार्बन के क्योंकि अलग अलग काफ़ी कंपाउंड्स है, इस वजह से हम एक अलग से चैप्टर इसका क्रिएट हो गया, यहाँ पे बना दिया है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन की एक एबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे एटम्स के साथ जो है ये अपना जो है कंपाउंड्स बनाता है, तो इसकी लॉन्ग चेन्स बन जाएंगी। लॉन्ग चेन्स काफ़ी लंबी इसकी कार्बन की चेन्स जो बनती हैं, इनमें कई बार सिंगल बॉन्ड बनता है, कई बार इसमें डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कई बार ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो इस तरह से अगर तो सिंगल बॉन्ड वाले आपके पास चेन्स हैं, लंबी चेन्स हैं कार्बन की, तो हम उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। बट अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इसी तरह की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट सिलिकॉन की कार्बन की तरह ज़्यादा लंबी चेन्स नहीं बन पाती हैं। तो यही कारण है कि कार्बन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जिस तरह से हमें अलग अलग तरह के आपको कंपाउंड्स कार्बन के मिल जाते हैं, तो उतने तरह के आपको कंपाउंड जो हैं वो सिलिकॉन में नहीं मिलते हैं। सिलिकॉन की अगर लंबी चेन्स की बात करते हैं तो 6 7 8 एटम्स के बाद ये चेन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बेटा आपने जो इतना पोर्शन है अपने पढ़ लेना है इसके बारे में। तो नेक्स्ट फिर हम इसके बाद जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा।